बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी सर जी, 2 दिन छुट्टी रही है आपकी। बीट के बारे में नहीं पूछते थे, बीट क्यों सुनाए? भीड़ बस चल रही है, कदी नरम तो कदी गरम। कितने? बस अपना खान साहब को कभी खुशी मिल जाती है, कभी कोई गमी मिल जाती है, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम। गुड। बस चूहे बिल्ली का खेल जारी है। किस किस के दरमियान? बस वो उसको सरकार कह लें या इस्टेब्लिशमेंट कह ले और इमरान खान के या डीप दरमियान, स्टेट कह लें। या डीप स्टेट कह ले, तो लेकिन उनके टिक टाक दरमियान तो और आबाद है इमरान ना खान। उनका। हाँ, टिकटॉक जो है वो बात है। टिकटॉक पे तो वो काफ़ी जो है वो उनकी वो जो है वीडियो शूडियो बड़ा बीच में गाना माना डाल के कोई ना कोई अपने चलते हुए कैट वॉक ये वो वाह जी वाह, ज़बरदस्त। इस किस्म की जो है वो चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन रब्ता तो उन्होंने रखा हुआ है अपने वोटर के साथ, अपने फॉलोअर के साथ। हाँ, वोटर वो है, उनको मिल जाते हैं 3-4 मिलियन मिल जाते हैं देखने के लिए उनको लोग जो हैं और आपके टिकटॉक पे। लीडर जो हैं वो बैठे बस लंदन की फ़ज़ाओं का जो है मज़े ले रहे हैं। वो बस वो भी टिकटॉक देखते होंगे इनकी, फिर मैं पीछे क्यों रहूँगा, वो भी किसी टाइम से शुरू कर देंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्यों कर रहे। फिर मैं भी टिकटॉकर बन वैसे जाऊँ शायद। देखे करना चाहिए तो हर तक कोई नहीं है। हाँ, देखे ना, एक अवाम के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ, मैसेज के साथ रब्ते का एक ज़रिया है ना। ये भी मेरा। पहले आप अखबार के ज़रिए करते थे, अच्छा, फिर टीवी आ गया। ये भी तो दुनिया में पहली दफ़ा इन्होंने तो नहीं काम किया है। ये और भी कोई लीडर शीडर है, मोदी वगैरह हैं टिकटॉक पे। मुझे इतना नहीं पता। मोदी हो जाए, ट्रम्प हो जाए। नहीं, वो सोशल मीडिया का तो बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। उसने अपना, इमरान खान ने भी तो इस्तेमाल किया है ना। हाँ, तो इन्हें भी अपना, बाकी तो पार्टियों को बहरहाल भी जी जो है। उनके कोई ना कोई अपना चल रहा है, वो बहरहाल वो तो बताते हैं। और बाकी आपके पास क्या है? साढ़े गोल की होनी है। वो एक यहाँ का आपको पता है ना, कब्ज़ा ग्रुप का जो डॉन है पाकिस्तान का। ताजी खोकर। नहीं नहीं यार, पूरे पाकिस्तान का यार जो अच्छा, है। पाकिस्तान का। लैंड डेवलपर जिनका नाम लेते भी जो है ना, वो टीवी चैनल करते हैं बीप। हाँ, बीप मार देते हैं या ये कहते हैं, क्या कहते हैं जो अपना। आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े अलमबरदार है ना, जो इज़हार राय की आज़ादी की। हाँ, तो उनकी इज़हार राय की आज़ादी जो है ना, वो बैरिया टाउन के एक इश्तिहार वो पे क्या जो है कहते ना, हैं साथ उसके, वो उसका नाम नहीं लेते, निजी क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं निजी साथ। हाउसिंग सोसाइटी और ये इस तरह जो है ना। हाँ, तो तो वो भाईजान मुल्क तो निकल गए, उन्होंने बहुत टाइम जड़ा सख्त आ गया। और अच्छा, सख्त आया है, और पाकिस्तान के अंदर बैठ के उन्होंने मैनेज नहीं हो रहा सी। अच्छा, और वजह जो है वो सारी जो है, वो अच्छा। उन्होंने रियाज बड़े बड़े मलिक, लोगों के साथ डील किया सारा रियाज मामला। मलिक साहब अपना पाकिस्तान से निकल चुके हैं, आप कहना चाह रहे हैं? मार्केट में तो यही बातें चल रही हैं और यही अफवाहें चल रही हैं और तस्वीर चल रही हैं वो उनके बेटे की और उनके दामाद की। हम्म। तो बड़ों को वो डील करते रहे सब, इसके साथ डील किया, ऐसा कच्चा है ना डीलिंग की थी जी है ना, जो वीडियो रिकॉर्ड भी, ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई, वो 5 कैरेट ही रहेगी भी। हाँ, और अल कादर ट्रस्ट वाला भी सारा यार जो भूल गए। दुम छल्ला लग गया नाल है, वो तो लगा ही रहना है। आज भूल गए आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अपना सॉरी, थोड़ा मैं लेट हो गया। मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और तमाम अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना इमरान आप खान बताएं। साहब को हाँ आज जी। जो है वो कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिली है मेरे हिसाब में। तो कहाँ पे? वो तो जिस किस्म का यहाँ पे इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे अपना, सॉरी नाम प्लेस मैं नहीं कर पा रहा, समथिंग बलोच। तो वो जो है उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला दिया है। उन्होंने उन्होंने कहा जी भाई ये आपने ये क्या है, इसको इमरान खान को जो है फजूल जो है आप 9 मई के उसमें जो है उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये तो बहुत ही मसखा खेस, मसहा का खेस जो है ना ये अपना आप लोगों ने जो है ना तफ्तीश की है, और ये तो बिल्कुल ही किसी तरीके से उनका तो लिंक ही नहीं बनता है। देखा जाए तो जज साहब भी ठीक कह रहे हैं, वो ऐसे ठीक कह रहे हैं। अब इमरान खान साहब तो उस वक्त अंदर थे जिस वक्त ये सारी तोड़ फोड़ हुई है। अब उस अंदर होने के बाद जो कुछ हुआ है उसका तो डायरेक्टली लिंक इमरान खान के साथ कोई नहीं बनता है। और अगर कोई बंदा पहले से ये प्लान सारा करके दे के जा चुका हो कि ऐसी सूरत हाल में वो आपने उन्होंने, ये वो कोर्ट ने जो है वो जो 1 साल से या 2 साल से या 26 साल से जो जेन साजी की जा रही थी, कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, उस जेन साजी के बारे में। मगर उन्होंने, मैं भी वैसे कन्विंस्ड हूँ उस फैसले से,
मतलब वो जो है उन्होंने फैसला तो एक लिहाज से ठीक ही दिया, एक बंदा अंदर था, या तो चलें, फिर आप वो सबूत लेके आए। अब सबूत वो कैसे आ सकते हैं जिसमें जो है वो ज़हन साजी की गई या लोगों को उकसाया गया या चलाया गया? वो जो है अब इनको इसमें तो रिलीफ मिल गई है, यहाँ पे तो कोर्ट में कुछ नहीं पेश किया गया। इन पे कई पर्चे हुए हैं ना, लाहौर में भी है, ये इस्लामाबाद रिलेटेड था, तो वो उसमें अपना यही है। फिर बाद में जो है कल को कोई गवाह शवाह जब सामने आएंगे, कोई गवाह बनता है, वादा माफ गवाह बनता है, वो क्या है केड़ी स्टेटमेंट जी मजिस्ट्रेट ने सामने दे दी है 164 की। हाँ, उसके तहत जो है कोई स्टेटमेंट आ जाएगी जी पे, इस तरह हमें इमरान खान ने हदायत दी थी। और वो ये देखें ना, उसमें अब चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे मुराद सईद की जो एक टेप आई थी जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं पे आपने उस जगह पे पहुंचना जिस जिसकी निशानदेही की गई है, मगर इसको अब आप इस्टेब्लिश तो नहीं कर सकते कि किस जगह की निशानदेही की अच्छा जी, की ये गई जो थी। कभी खुशी कभी गम वाला जो कैफियत है, हाँ, इसका एंड क्या है? खुशी पे है, गमी पे है? नहीं, इसका एंड जो है ना गमी पे ही है। अल्लाह रहम करे। हाँ, इसका एंड गमी पे है अपना, क्योंकि इनकी जान जो है, इतने केसेस हैं और सारे सीरियस नौयत के हैं। ये नहीं है भाई अपना, ये जो कहते हैं ना अपने पर्चे गिनाते हैं, ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से पर्चे हुए हैं। अब वो तोशा खाना का केस चल रहा है, ठीक है। अब तोशा खाना में जो है, चले सारा कुछ छोड़ दें आप, वो घड़ियाँ तोहफे में आई, बेच दी, मिस डिक्लेरेशन की, उसमें फ्रॉड तो किया ना, वो जो एक घड़ी साज की जो है वो जाली रसीद जो है उसमें भी पर्चा हुआ है। अब वो जाली रसीद मैंने तो नहीं बना के दी थी, वो इमरान खान साहब ने खुद दी है, अपना वो इलेक्शन कमीशन में दी है, तो अब वो उस पर पर्चा हुआ है। ये तो ऐसे केसेस तो हैं उन पे बहुत ज़्यादा जो हैं इस किस्म के। ये तो ना बहुत अपना छोटी सी बात है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं, हाँ, असल जो गर्दन फंसी हुई है ना, वो है अलकादर ट्रस्ट। असल गर्दन जो है वो फंसी हुई है, जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ चुके, हर चीज़ जो है सामने आ चुकी है। और उसमें मलक रियाज साहब भी इन्वॉल्व हैं। जब इमरान खान इम्प्लिकेट होगा तो मलक रियाज भी इम्प्लिकेट होगा। बिल्कुल, नो डाउट। उसने अपनी तरफ से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने या जिस अदारे ने अपने कोर कमांडर को नहीं सज़ा देने से चूके और अपने सारे अफसरान को, तो वो किसी चीज़ को भी स्पेयर करने को तैयार नहीं है। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल। वो तो उन्होंने इसीलिए तो वो पहले अपने अफसरान की जो है वो तो एक उन्होंने मिसाल बना के दी है। अगर किसी ने उनका इस मामले में उनका मौक़िफ़ है, अगर कोई मलक रियाद का कहना है, तो हमें उससे कोई गरज नहीं है, चाहे उनके अपने अदारे के भी साहब कौन क्यों ना हो। बात जब वहाँ तक पहुँची है तो मलक साहब ने जो है पहुँचे है सेख, तो मलक साहब कहते हैं कि जी निकल गए हैं। तो वो मलिक साहब की जो है, रियाज मलिक साहब, ये जो है बहरियाले, इनके बारे में तो ये भी बातें आ रही थी पे, वो कोई कभी आ रही थी, वो अपना जो है वो भी सुल्तानी गवाह बन रहे हैं, और वो अपना कोई इमरान खान के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे देंगे जी, हाँ जी, मैनू तंग करता सी, कभी कहता सी ਉਹਦੀ बुढ़ी का फोन आ जाता सी जी हीरे की अंगूठी दिओ, कभी कहता सी ज़मीन दिओ, कभी कहता सी ऐ दिओ। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि ये जो सारे सबूत हैं, एविडेंस जो है, जो वक्फे से सामने आते रहे, ऑडियो कॉल आती रही, चलो वो पता नहीं वो सबूत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, पहले तो ये तय होगा कि भी कानूनी तौर पर रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। लेकिन एक जुर्म की तरफ या एक गलत काम की तरफ तो निशानदेही होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। और फिर जो मलक रियाज साहब ने जो उन्हें फेवर्स दिए और जो इमरान खान साहब ने लिए, और हर चीज़ का इतराफ़ करते जा रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट में तो अब कोई चीज़ छुपी नहीं ना रास्ते के, नहीं, वो तो बिल्कुल उन्होंने सब बता दिया ना। हाँ। अच्छा, अब इमरान साहब भी फंसे पे ने, मलक रियाज साहब भी फंसे पे, तो सब तो बड़े बेनीफिशरी जड़े ने वो जड़े मशीर सन शहजाद अकबर, वो सब तो मजे जड़े ने। हाँ, उसने हिस्सा बकदर जुस्सा लै गए, अपनी औकात के मुताबिक हिस्सा लिया तो निकल गए, वो निकल गए। हाँ। तो वहाँ पे अब चूँकि ये सारे की ख्वाहिश है, इत्तेहादी हुकूमतों की भी, इत्तेहादी पार्टियों की भी, कि जनाब असी बरसरे इक़्तिदार आइए। कैसे आए, इमरान कैसे आउट होता है? इमरान इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना फंसा हुआ है। इमरान खान तो अच्छा और चले फिर जी। उसने आपको पता है तस्लीम भी किया थे वो ख़ताब में, जो आप मुझे ज़बरदस्ती सुनाते हैं कि जी उसकी उनका वो बड़े अच्छे डेवलपर हैं, और वो जो वो स्कीम जो रोडा रावी अर्बन अली जो है, जो मुतनाज़ा है, वो इतना बड़ा जो
खरबों रुपए का फ्रॉड है, तो उसमें भी उन्हें फेवर किया हुआ था और वहाँ पे उनसे काम करवाया है, जगह लाट की, वो भी अब सामने आ रही हैं चीज़ें, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो यही वजह है कि वो बहरहाल जी वो बात वही है अपना, जो है ना वो कभी खुशी कभी गम, गम आना ही आना है। मतलब ये तो आप इसकी बात कर रहे हैं, ये जो नया जो अभी वो केस फिर जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो फिर चल पड़ा है, वो जो है साइफर वाला। जी हाँ, ठीक है, वो साइफर में भी, अब साइफर में तो और किसी ने, मैंने या आपने तो नहीं उनको कहा था पेश के साथ ये जालसाजी करें, वो साइफर के भी वो सारे काम तो इन्होंने खुद किए हैं, फिर कहते हैं मेरे पे केस हो गए, मेरे पे पर्चे हो गए। फंसते जो है ना जी वो अलकादर ले पे है कि जो उन्होंने जो वसूल की हुई है चीज़ और उनको फेवर की हुई है, और उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो है गोवा बन गया है कि जनाब ये कैसे हुआ था। कैबिनेट मेंबर तो पहले ही कहते थे कि बंद लिफाफे में था। जी हाँ, बहरहाल जी हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है वे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे, सानू तो यह गर्ज है ਜਿਹੜਾ 190 मिलियन पाउंड है जो कि 50-60 अरब रुपया बनता है, वो हुकूमत पाकिस्तान को मिलना चाहिए। वो तो ख़जाने में है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास है, जी हाँ। वो लेके जो है उसको तो कहीं किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह पे लगाए ना। अच्छा, उसमें जब ये आती है ना बात, अ, तो सिंध हुकूमत का भी क्लेम बिल्कुल जायज़ है हम्म, कि जो जिस ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया, जो गैर कानूनी अलाटमेंट्स हुई, वो तो सारी सिंध की ज़मीनें थी ना, और जो सेटलमेंट हुई वो सिंध की ज़मीनों के साथ हुई। हाँ वो जुर्माना तो सिंध की ज़मीनें जो कब्जा की थी उसकी मद में जुर्माना हुआ है ना वो। तो ये पैसा सिंध हुकूमत को दिया जाए। चले सिंध हुकूमत को मिले, हुकूमत को मिले, मगर हुकूमत उसको लगाए, मतलब उसका तो चिट्ठी पावे ना सुप्रीम कोर्ट के। हाँ बिल्कुल, ये तो पता नहीं अब गवर्नमेंट को, अब बड़े ये भी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं मेरा ख्याल, और एडे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे ने पे आज कोर्ट ने जरा चाह के वो मारे। वो कोई नहीं हुआ, कभी खुशी कभी गम, समझ आ रही है, खेड़ देना। जी हाँ, तो चलें जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।